श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी पर निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से समूची एकादशियों के व्रतों के फल की प्राप्ति सहज हो जाती है। ये व्रत स्त्री एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भोजन संयम न रखने वाले 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन कर सुफल पाए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। ये व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। तो चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी कब है, एकादशी की तिथि क्या रहेगी, पारण का समय क्या रहेगा, द्वादशी समाप्ति समय क्या रहेगा और साथ ही क्या है पूजन विधि और कथा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी व्रत की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। निर्जला एकादशी का व्रत 2 जून 2020 दिन मंगलवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 1 जून 2020 दिन सोमवार को दोपहर 2:57 पर और समाप्ति होगी 2 जून 2020 दिन मंगलवार को दोपहर 12:04 पर। पारण का समय रहेगा 3 जून 2020 दिन बुधवार को सुबह 6 बजे से 8:39 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 39 मिनट की। द्वादशी तिथि समाप्ति समय रहेगा 3 जून 2020 दिन बुधवार को सुबह 9:05 पर। चलिए अब जानते हैं कि पूजन विधि क्या है निर्जला एकादशी व्रत की। एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग किया जाता है। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूरा किया जाता है। इस दिन सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वालों को चाहिए कि वह जल से भरे कलश व सफ़ेद वस्त्र को उस पर रखे और उस पर चीनी तथा दक्षिणा। एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग किया जाना चाहिए। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। इस दिन सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह जल से कलश भरे व सफ़ेद वस्त्र को उस पर रखे और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दे। इस दिन कलश और गौदान का विशेष महत्व है। इस दिन पानी नहीं पिया जाता, इसलिए ये व्रत अत्यधिक श्रम साध होने के साथ साथ कष्ट एवं संयम साध भी है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए भगवान विष्णु की आराधना करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत के उपरांत यथासंभव अन्न, वस्त्र, छतरी, जूता, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वालों को वर्ष भर की एकादशियों का लाभ प्राप्त हो जाता है। चलिए जानते हैं क्या है निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक दिन महर्षि व्यास ने पांडवों को एकादशी के व्रत का विधान तथा फल बताया। इस दिन जब वे भोजन करने के दोषों की चर्चा करने लगे तो भीमसेन ने अपनी आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, पितामह, एकादशी का व्रत करते हुए समूचा पांडव परिवार इस दिन अन्न जल ना ग्रहण करे। आपके इस आदेश का पालन मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकता। अतः 24 एकादशियों पर निराहार रहने की कष्ट साधना से बचने के लिए मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसे करने पर मुझे विशेष असुविधा ना हो और वो फल भी मिल जाए जो अन्य लोगों को 24 एकादशी व्रत करने पर मिलता है। महर्षि व्यास जानते थे कि भीमसेन के उदर में अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उनकी भूख शांत नहीं होती। अतः भीमसेन के इस प्रकार के भाव को समझ महर्षि व्यास ने आदेश दिया, प्रिय भीम, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को ही मात्र एक व्रत क्या करो।
इस व्रत में स्नान आचमन के समय पानी पीने का दोष नहीं होता। इस दिन अन्न ना खाकर जितने पानी में एक माशा च्यवन की स्वर्ण मुद्रा डूब जाए ग्रहण करो। इस प्रकार ये व्रत करने से अन्य 23 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाएगा तथा पूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। क्योंकि भीम मात्र एक एकादशी का व्रत करने के लिए महर्षि के सामने प्रतिज्ञा कर चुके थे, इसलिए इस व्रत को करने लगे। यही कारण है कि इसे भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी निर्जला एकादशी की जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।